जब कोचिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी डेल्टा क्लासेस, तब भी हमने ये बात देखी कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको अगर कहीं सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो फरमान मियाँ जो हैं, फरमान हसन खां, उनसे भी डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, शुरू किया जाएगा। और अब ऐसा हो गया है कि उन लोगों की सपोर्ट से एक बैच ऐसा क्रिएट हो गया है, उन लोगों ने फुल फाइनेंशियल सपोर्ट से उन बच्चों को इस मुकाम तक ला दिया कि बच्चे आज सिलेक्शन ले रहे हैं। फरमान हसन खां की तरफ से था कि वो 200 बच्चों तक को फाइनेंशियली सपोर्ट करके पढ़ा देंगे, लेकिन जागरूकता इतनी कम है कि उसमें 130-140 बच्चे होते हैं, 60 से 70 सीट हमेशा खाली चली जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को आप पुश करिए, आगे लेकर आइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कनेक्ट होंगे तो सिस्टम और बन पाएगा, क्योंकि फरमान हसन खां पे सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, और अगर और लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे तो ये चीज़ और जल्दी और बेहतर हो पाएंगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में जिस तरह से नीट का रिज़ल्ट आया है वो वाकई इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ बच्चों में जो पढ़ने की क्वालिटी है या उनमें जो जिद्दत है, मेहनत है, वो साफ दिखाई दे रही है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का भी है कि जिन लोगों ने आगे आने के बाद ऐसे बच्चों को तराशना शुरू किया है जिनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें थीं। आर्थिक तौर पर वो इतने मजबूत नहीं थे कि महंगी फ़ीस चुका सकें। उसको देखते हुए फरमान हसन खां, फरमान मियाँ आगे आए। बरेली में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा एक जमात से जुड़ा संगठन है, बहुत पुराना संगठन, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें जो कायद हैं वो काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़दुल्ला खान कादरी हैं। उन्हीं के दामाद हैं फरमान हसन खां, फरमान मियाँ। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और ऐसे बच्चों को बाहर निकाल के लाने की शुरुआत की उन्होंने। जो बच्चे वाकई हकदार थे इस बात के कि उनमें काबिलियत है, वो ज़हीन हैं, लेकिन उनको बस इस बात की ज़रूरत, कोई उन्हें जो आर्थिक संसाधन उनके पास उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध कराए और वो बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर सकें। जसीम साहब, इस तरह के बच्चे आए हैं जो जिन पे ये लोग मेहनत कर रहे थे और दरगाह की तरफ से भी जी, एक इनिशिएटिव लिया गया। जैसे जब कोचिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी डेल्टा क्लासेस, तब भी हमने ये बात देखी कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको अगर कहीं सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो फरमान मियाँ जो हैं, फरमान हसन खां, उनसे भी डिस्कशन हुआ था, तो 7 साल पहले की बातें हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, शुरू किया जाएगा। और वो शुरू करते करते ऐसा हो गया कि हर साल कभी 3 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 7 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वो सिलसिला चलता चला गया और अब ऐसा हो गया है कि उन लोगों की सपोर्ट से एक बैच ऐसा क्रिएट हो गया है कि जो सारे बैच चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन एक बैच में उन लोगों ने फुल फाइनेंशियल सपोर्ट से उन बच्चों को इस मुकाम तक ला दिया कि बच्चे आज सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इस बार भी उनकी टीम से सिलेक्शन है, काफ़ी बच्चा क्वालिफाई है। तो फरमान मियाँ की जो सोसाइटी है उसके थ्रू वो हमेशा मेडिकल में और एजुकेशन में तेज़ी से रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बरेली के अंदर पोटेंशियल है, तो वो लोग हैं जिन्होंने पोटेंशियल पहचाना भी और भरोसा किया बरेली के लोगों पे कि नहीं, बरेली के लोग बच्चों को भेजेंगे। हमने समय दिया, मेहनत की और आज बच्चे उस मुकाम तक पहुँच गए। देखिए, बहुत से बच्चे निकले हैं। फरमान हसन खां से अगर हमारी बात हुई है कई बार, तो उन्होंने बच्चों के नाम भी बताए हैं और ये बताया है कि वो न सिर्फ डॉक्टर बनाने का काम कर रहे हैं ऐसे लड़कों को, बल्कि मेडिकल के क्षेत्र में भी उन्होंने कई कैंप लगाने के बाद जो ऐसे मरीज़ हैं कि जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको इलाज मुहैया कराया है। और बहुत से लोग ऑपरेशन कराने के मुस्तहक़ थे, उनके ऑपरेशन कराए गए हैं। एक चीज़ ये है, अगर हम देखें तो अभी जो फरमान हसन खां जिस तरह से बच्चों को ला रहे हैं, तो अगर उनसे कोई ऐसे बच्चे कांटेक्ट करना चाहें कि जो नीट में जाना चाहते हों, तो कैसे उनसे जुड़ सकते हैं? हमने उसके लिए एक फ़ोन नंबर जारी कर रखा है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से दे दूंगा। उस फ़ोन नंबर पे बच्चा ना, फ़ोन नंबर है 7060100364। तो इस फ़ोन नंबर पे बच्चा कॉल करेगा, उसको बुलाया जाएगा और डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। और मैं एक बात आपको और बताऊं, जैसे फरमान हसन खां की तरफ से था कि वो 200 बच्चों तक को फाइनेंशियली सपोर्ट करके पढ़ा देंगे, लेकिन जागरूकता इतनी कम है कि उसमें 130-140 बच्चे होते हैं, 60 से 70 सीट हमेशा खाली चली जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक हों और आपके आसपास कोई भी बच्चा ऐसा है, ये मत सोचिए वो आपके परिवार का नहीं है, आपके मोहल्ले का नहीं है, लेकिन आपको उसका सवाब मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं ऊपर वाला सब देख रहा है तो आपको उसका सिला मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को आप पुश करिए, आगे लेकर आइए। पढ़ने में बहुत टैलेंटेड नहीं भी होगा, तब भी हम उसको 1 साल पढ़ा के उसका पोटेंशियल जज करेंगे। अगर आप 10 बच्चे भेजेंगे तो मुझे लगता है कि 3 से 4 बच्चे तो ऐसे होंगे जो आगे जाके नाम रोशन करेंगे। तो बरेली की आवाम से और आसपास के सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग बच्चों को भेजें, ताकि जब फरमान हसन खां जैसे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, तैयार हैं सपोर्ट करने के लिए, हमारी कोचिंग तैयार है पढ़ाने के लिए, तब भी बच्चा नहीं जा पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है। और इस बार से हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो अगर दूर का बच्चा भी आएगा तो उसके लिए भी रहने की फैसिलिटी अरेंज करा दी जाएगी। देखिए, अगर बाहर के बच्चे हैं तो उनके लिए भी आपने यह व्यवस्था कर ली है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं,
इसके अलावा अगर जैसे आपकी डेल्टा क्लासेस हैं, इस पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दरगाह के आसपास रहने वाले हैं, वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। फरमान हसन खां का कहना है कि वहाँ भी एक व्यक्ति मौजूद रहता है। अगर कोई ऐसे लड़के या लड़कियाँ आते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे हम अपने ख्वाबों को ज़मीन पर ला सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो झिझकते हैं, लेकिन हमारा काम यह है समाज के उन लोगों का कि जो बहुत पैनी नज़र रखते हैं अपने आसपास के इलाके में, मोहल्लों में, गाँवों में। वहाँ अगर उन्हें ये लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो होनहार हैं और पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, तो वो आपसे या फिर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही बच्चे देश का मुस्तक़बिल हैं। कल जब ये किसी काबिल होंगे, जो उनके एफ़र्ट हैं उसका देश को भी फ़ायदा मिलेगा। जसीम साहब, जैसे अगर हम पूरा देखें अभी तक का, तो जो इन लोगों ने कोशिश की हैं, एक देख रहा हूँ मैं भी आने के बाद, तो आपको कितना लगता है कि वो कोशिशें जो ये कर रहे हैं वो काफ़ी हैं या अभी और इनको एक सिस्टमेटिक अंदाज में आगे ले जाने की? देखिए, हल्की हल्की इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जैसे पहले बहुत 30 बच्चों से शुरू किया था, फिर बड़े हो गए, आज के टाइम पे एक अलग बैच है। जैसे हमारे तो और बैचेस भी नॉर्मल कोचिंग की तरह चलते हैं, लेकिन पूरा बैच इनका फिल हो गया है, वो लोग बाहर से आना शुरू हो गए, तो निज़ाम हल्के हल्के बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कनेक्ट होंगे तो सिस्टम और बन पाएगा, क्योंकि फरमान हसन खां पे काफ़ी चीज़ों का बेड़ा उठा रखा है अपने ऊपर। तो मुझे लगता है कि अभी और सिस्टमैटिक करके इसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिसमें लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर और लोग हमारे साथ आके जुड़ेंगे तो ये चीज़ और जल्दी और बेहतर हो पाएंगी। देखिए, ये मेहनत का सिला ही है कि अब उनकी जो कोशिशें थी फरमान हसन खां की, उन्हीं कोशिश की बदौलत उन्हें भारत गौरव रत्न भी मिला। और एक सवाल भी आया था कि उनमें 3 ऑप्शन थे, उनमें 3 ऑप्शन में आपका भी नाम था। ये तमाम चीज़ें इस बात की निशानदेही करती हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा काम बोलता है। इस बार अगर हम उनके जो बच्चे उन्होंने जो आपको बैच दिया है, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? जी, उसमें से क्वालिफाई तो काफ़ी बच्चे हुए हैं। उसमें 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें 3 को तो MBBS के लिए कॉलेज मिल रहा है और बाकी काउंसलिंग में अदर कोर्सेज में उन लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। क्वालिफाई तो रिजल्ट तो मतलब 30 से ज़्यादा बच्चे उनके क्वालिफाई हो चुके हैं इस बार नीट में। क्योंकि मैंने आपको वही बताया कि ये वो बच्चे होते हैं जिनको बहुत बेस से लेके चलना पड़ता है। मान के चलिए कि स्कूल भी हम ही पढ़ा रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो 12th करके आ तो जाते हैं, लेकिन पीछे का हमें सब अपने हिसाब से कराना पड़ता है, क्योंकि जिन जगहों से वो आते हैं वहाँ सुविधा नहीं है, संसाधन ही नहीं है कि बच्चा पढ़ पाए। तो उनको 2 से 3 साल लग जाते हैं बच्चों को। तो जो बच्चा उस जगह से आ रहा है वो माइंडसेट लेकर आए कि 1 साल तो उस बच्चे को नहीं लगेगा, तो 2 साल कम से कम अगर बच्चा देगा तो ज़रूर निकलेगा। अब ये इतने सिलेक्शन निकालने के लिए भी बहुत सारे बच्चों में फ़िल्टर करके निकाले गए हैं तो निकले। देखिए, अच्छी बात है कि एक शुरुआत हुई है। शुरुआत के अभी के जो नतीजे हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं और आइंदा के लिए उम्मीद है कि ये उत्साह और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बच्चे आएंगे, बड़ी तादाद में बच्चे आएंगे, तो चयन भी उनका बड़ी तादाद में ही होगा। यही उम्मीद सैयद जसीम साहब भी कर रहे हैं और यही फरमान हसन खां का भी कहना है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें इस बात के लिए खुशी हासिल होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।